आज की हमारी वीडियो होने वाली है बॉडी फैट के ऊपर। आज हम समझेंगे कि बॉडी फैट कितना ज़रूरी है, ये होता क्या है और इसकी बॉडी को कितनी ज़रूरत है, ये कहाँ कहाँ हमारी मदद करता है और ये कितने तरह का होता है। तो ये सारे टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है और समझना है फैट की इंपॉर्टेंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज विकास। आज हम बात कर रहे हैं बॉडी फैट के बारे में। देखिए, बॉडी फैट एक एनर्जी का सोर्स तो है ही, लेकिन इसके अलावा ये बहुत सारे काम करता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एनर्जी का सोर्स कैसे है। देखिए, हमारा प्राइमरी एनर्जी सोर्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट। जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है। लेकिन देखा हो आपने, जब भी आप कैलोरी डेफिसिट में जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो प्राइमरी सोर्स एनर्जी है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। वो तो आप कम ले रहे हो, तो बॉडी ऑटोमेटिकली आपका जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है फैट, उससे एनर्जी बनाना स्टार्ट कर देती है और आपकी बॉडी से फैट कम होने लगता है जब आप कैलोरी डेफिसिट में रहते हो। ये फॉर्मेट होता है। तो इसीलिए बॉडी में जो एनर्जी का सोर्स है वो फैट भी है। अब दूसरा इसका क्या फायदा है? एक तो ये एनर्जी दे रहा है, दूसरा क्या कर रहा है? ये हमारे ऑर्गन को प्रोटेक्ट भी करता है। वो कैसे? हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है, लीवर है, किडनी है, इसके आसपास फैट जमा होता है और इस फैट का काम क्या होता है? ये एक तरह से कुशन का काम करता है। मतलब कि जैसे हम गिर जाते हैं या हमें कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो सबसे पहले जो फोर्स लगती है वो जो ऑर्गन के आसपास का फैट है उस पे लगती है। इससे हमारे ऑर्गन प्रोटेक्ट रहते हैं। तीसरा, ये बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। जैसे मान लो सर्दियाँ आती है तो बॉडी अंदर से हीट होती है, जो बॉडी के अंदर फैट है वो हीट जनरेट करता है, जिससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसके साथ जो बॉडी में हॉर्मोन्स हैं उनको भी बैलेंस रखता है। और हाँ, बॉडी के अंदर जो वाइटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन के, सी, उनको एब्जॉर्ब करने में भी बॉडी फैट हमारी मदद करता है। तो ये बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। अभी तक हमने समझ लिया है कि बॉडी फैट क्या होता है और इसके कितने सारे फ़ायदे हैं, कितनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है, हमें हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात और समझाना चाहूँगा। अगर बॉडी फैट कम है बॉडी के अंदर, उसके भी नुकसान है, और बॉडी फैट अगर ज़्यादा है उसके भी नुकसान है। इसीलिए सही रेंज में होना बहुत ज़रूरी है बॉडी फैट का। अगर सही रेंज में है बॉडी के अंदर फैट, तो तभी ये सारे फायदे हमें मिलेंगे। अब नुकसान क्या क्या है मैं आपको बताऊं। अगर फैट परसेंटेज आपकी कम है, बहुत कम है, जितना होना चाहिए उससे भी कम है, तो बॉडी में वीकनेस रहेगी, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो सकती है। तो ये सारे नुकसान आपको झेलने पड़ेंगे। आपको जो क्रैम्प्स आने लग जाएंगी। अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो आपको हार्ट डिसीज़, डायबिटीज़, इस तरह की बीमारियाँ लग जाएंगी। तो इसीलिए इसको एक नॉर्मल फॉर्म में होना ज़रूरी है। अब वो नॉर्मल फॉर्म क्या है? अब देखिए, फीमेल के लिए रेंज अलग है और मेल के लिए रेंज अलग है। अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो एक हेल्दी फीमेल बॉडी में जो फैट परसेंटेज होनी चाहिए वो होनी चाहिए 21% से लेकर 33% तक। लेकिन वहीं पे अगर वो कोई स्पोर्ट्स एथलीट है या फिर फिटनेस मॉडल है तो ये जो फैट परसेंटेज है ये हो जाएगी 13% से लेकर 20% तक। तो इस कैटेगरी में अगर आप हो तो आप एक हेल्दी बॉडी है आपकी और फैट परसेंटेज बिल्कुल मॉडरेट फॉर्म में जितना होना चाहिए। यहीं पे अगर हम बात करें मेल बॉडी की, मेल हेल्दी बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो फैट परसेंटेज होना चाहिए वहाँ पे 8 से 24%। लेकिन कोई फिटनेस मॉडल है या फिर स्पोर्ट्स पर्सन है तो वहाँ पे फैट परसेंटेज कम हो जाती है, वो हो जाती है 6% से लेकर 13% तक। ये करेक्ट फॉर्म है। अगर आप 24% से ऊपर है तो बहुत ज़्यादा फैट है, और अगर आप 6% से कम है तो वो बहुत कम फैट है। तो दोनों नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही फीमेल में भी मैंने बताया था, जो ऊपर की रेंज है आपका 33%, अगर आप 33 से ऊपर है तो बहुत ज़्यादा फैट हो गया है, और अगर आप नीचे की साइड आए 13 से नीचे आ गए हैं तो वो बॉडी में फैट कम है। तो इस फॉर्म के बीच में हमें रहना है, ना इससे ऊपर जाना है ना ही नीचे जाना है, तभी फैट होने के हमें फ़ायदे मिलेंगे। अभी तक हमने समझा है कि फ़ैट क्या होता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, फीमेल में बॉडी फैट कितना होना चाहिए, मेल में कितना होना चाहिए, किस रेंज में हमें सारे बेनिफिट मिलेंगे। अब हम समझेंगे कि बॉडी में जो फैट है वो कितने तरह का होता है। तो इनमें सबसे पहले आता है विसरल फैट। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि फैट जो है ऑर्गन के आसपास जमा हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं विसरल फैट, जो हमारे ऑर्गन के आसपास जमा होता है। अगर ये फैट ज़्यादा है, ये बड़ा खतरनाक होता है। अगर ये ज़्यादा हो गया रेंज से तो इसके बड़े नुकसान होते हैं। डायबिटीज़ हो सकती है आपको, इसके साथ साथ आपको हार्ट डिसीज़ लग सकती है। तो इसको हमें कंट्रोल फॉर्म में रखना है। तो ये बात हो गई विसरल फैट की। अब हम बात करते हैं सबक्यूटेनियस फैट के बारे में। ये एक अलग तरह का फैट है बॉडी में। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? देखिए, स्किन के नीचे होता है, ये विजिबल होता है, इसको हम देख सकते हैं। अब स्किन में जैसे पेट के जो स्किन है उसके नीचे जो फैट है वो सबक्यूटेनियस फैट है। हमारा जो जांघ वाला हिस्सा है उसके नीचे है, तो ये विजिबल होता है और ये हमें एनर्जी प्रोड्यूस करता है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि जब भी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, कैलोरीज इतनी नहीं होती है, तो यही फैट हमें एनर्जी भी देता है। तो ये इसका फ़ायदा है। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो इसी को मोटापा कहते हैं, वेट गेन करने लगते हैं, चर्बी बढ़ जाती है, बॉडी की अलग साइज़ हो जाता है।
तो ये बड़ा खतरनाक है, तो इसको भी हमें बैलेंस करके रखना है। इसके अलावा जो बॉडी में एक और फैट होता है उसका नाम है ब्राउन फैट। ये हमारी अपर बॉडी जैसे कि नेक वाला एरिया है, इसके अलावा शोल्डर वाला एरिया है, या फिर जो रीढ़ की हड्डी है उसके आसपास जो फैट होता है उसको ब्राउन फैट बोलते हैं। इसका काम क्या है, ये बॉडी में टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। अब बात करते हैं एसेंशियल बॉडी फैट की। एसेंशियल बॉडी फैट का काम क्या है, ये हमारी बॉडी में हमारे जो हार्मोन्स हैं उनको बैलेंस रखता है और हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर पाती है। लेकिन ये फैट फीमेल बॉडी में ज़्यादा पाया जाता है। अब यहाँ पे सबसे लास्ट में मैं बताना चाहूँगा इंट्रामस्कुलर फैट के बारे में। इसको हम सिग्नल फैट भी कहते हैं। ये उन लोगों में पाया जाता है जो फिजिकली बहुत एक्टिव हैं या फिर एथलीट हैं, और ये फैट मसल्स के अंदर पाया जाता है। मसल्स को एनर्जी प्रोड्यूस करता है और बहुत ही अच्छा फैट माना जाता है। तो ये सारे फैट हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। आज आपको समझ में आ गया हो कि बॉडी में फ़ैट की कितनी ज़रूरत है, कितने सारे फ़ायदे हैं। तो इसीलिए बॉडी में फ़ैट होना ज़रूरी है, बट एक सही फॉर्म में, एक मॉडरेशन है इसका, एक लिमिट है। अपर साइड भी एक लिमिट है, लोअर साइड भी एक लिमिट है। तो इसीलिए अपने बॉडी फैट को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कई लोग गलतियाँ कर देते हैं, बहुत नीचे चला जाता है जब उनका बॉडी फैट, उनको बड़ी डिसीज़ होने लगती है, क्रोनिक डिसीज़ हो जाती है, एनर्जी लो हो जाती है बिल्कुल। आप देखोगे जो लोग स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, जब बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन होता है, उनमें बिल्कुल एनर्जी नहीं होती, क्योंकि उस समय बॉडी फैट 2-3% तक चला जाता है लोगों का। और जब ये फैट ज़्यादा हो जाता है इसी तरह से, तो ज़्यादा होने की वजह से हार्ट प्रॉब्लम होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो इसीलिए इसको मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है। और ये मेंटेन कैसे होगा, इसको मेंटेन करने का तरीका है कि आप फिजिकली एक्टिव रहो और डाइट अच्छी लो। जैसे हम जो फैट कंज्यूम करते हैं, जो हमारे फूड में होता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, उसी को हम हेल्दी अनहेल्दी समझते हैं। दोनों तरह का फैट हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, उसकी अपने हिसाब से बॉडी उसको डाइल्यूट कर लेती है। लेकिन हमें ध्यान इस बात का रखना है कि हमारी जो कैलोरी इंटेक है, हमारे काम के हिसाब से हमें कितनी कैलोरी कंज्यूम करनी है, एक तो उस पर ध्यान रखना है। दूसरा, हमें फिजिकली एक्टिव रहना है। तो अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें करेंगे तो बॉडी में जो फैट परसेंटेज है वो ना ज़्यादा हाई जाएगी और ना ज़्यादा लो लेवल पे जाएगी। तो इसकी वजह से हम हेल्दी रहेंगे और फिट रहेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और अपना ध्यान रखें।